भाई साहब, जब भी मिर्ज़ापुर के बारे में सोचता हूँ तो दिमाग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है और वो है मुन्ना भैया। मुन्ना भैया एक ऐसा कैरेक्टर है जो निगेटिव होने के बावजूद मिर्ज़ापुर के फैंस के लिए काफ़ी पसंदीदा कैरेक्टर है। वैसे तो मिर्ज़ापुर सीरीज में ऐसे बहुत से यूनिक कैरेक्टर है जैसे कि कालीन भैया, गुड्डू भैया, बीना भाभी, बाऊजी, लेकिन इन सब में मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो भाई मुन्ना भैया ही थे। अब मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीजन 2 में जो है उन्हें मार दिया गया है। अब ऐसे में सीजन 3 में उनकी वापसी होगी या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर के फैंस के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मिर्ज़ापुर सीरीज के बारे में कि क्या हमें इसमें मुन्ना भैया दोबारा हमें दिखाई देंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले प्राइम वीडियो ने जो मिर्ज़ापुर की कुछ हमें झलक दिखाई है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो दोस्तों 19 मार्च को जो वो प्राइम वीडियो ने अपने कुछ ओरिजिनल फिल्म्स और वेब सीरीज की अनाउंसमेंट की, जहां पे उनके यहां से आने वाली फिल्में और वेब सीरीज उनकी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई, जिसके अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और ज्यादा पसंदीदा सीरीज थी वो थी मिर्ज़ापुर और दूसरी थी पंचायत। मिर्ज़ापुर सीजन 3 का जो वो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है पिछले 3 साल से। हमारे कालीन भैया को भी गोली लगी है। अब मिर्ज़ापुर के गद्दी पे जो है वो गुड्डू भैया बैठ चुके हैं। सिर्फ गद्दी पे नहीं बल्कि हमारे बीना भाभी को भी वो ले चुके हैं। मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोड़ा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीना भाभी का हाथ पकड़ के खींचा है तो यहाँ पे इशारा कहीं और ही जाता है। तो फैंस के दिल में यही बात थी कि भाई हमारे कालीन भैया को गोली लग चुकी है और शरद जो वो उन्हें अपने साथ ले गया है, तो क्या कालीन भैया ठीक है या नहीं। उसी वक्त सीरीज के अनाउंसमेंट के वीडियोस में हमें आवाज आती है कालीन भैया की, जिन्हें देखकर फैंस जो वो काफी खुश हुए होंगे। मैं तो हुआ हूँ, क्योंकि भाई सीजन 3 में जो वो भोकाल जो वो और भी बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे बेटे की मौत हो चुकी है, हाथ से गद्दी भी जा चुकी है, तो अब यहाँ पे शरद के साथ मिलकर कालीन भैया और कितना बड़ा हंगामा करने वाले और कितना बड़ा भोकाल मचाने वाले, ये देखना तो बनता है। अब जितना ताकतवर पहले कालीन भैया थे उतने ही ताकतवर अभी गुड्डू भैया बन चुके। गुड्डू भैया भी एक घायल शेर की तरह जिनके भाई को मार दिया गया था, और अभी यहाँ पे कालीन भैया भी एक घायल शेर की तरह जिनके बेटे को मार दिया गया। तो यहाँ पे अभी भोकाल काफी बढ़ने वाला है। ये तो हो गया हमारे कालीन भैया और गुड्डू भैया के बारे में, लेकिन एक और जो पार्ट है वो सीरीज में देखने लायक है और वो है छोटे त्यागी के बारे में, जिसके बड़े बेटे को तो मार दिया गया है। लेकिन छोटा त्यागी समझता है कि भाई मेरे छोटे बेटे को मार दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बल्कि बड़ा बेटा मरा हुआ है और यहाँ पे छोटा बेटा जो वो बड़े बेटे की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे वो भी देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई हमारे मुन्ना भैया जो वो हमें सीजन 3 में दिखाई देंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सीरीज के जो प्रोड्यूसर थे उनसे पूछा गया कि हमें मुन्ना भैया जो वो सीजन 3 में दिखाई देंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीजन 3 में मुन्ना भैया हमें दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा और तरीके से दिखाया जाएगा। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुन्ना भैया जो सीजन 2 में तो मर चुके, तो उनका कैरेक्टर दोबारा से प्रेजेंट में लाना मुश्किल है। तो हो सकता है कि हमें मुन्ना भैया जो है वो उनकी कुछ पास्ट कुछ झलक जो है वो हमें सीरीज में दिखाई जाएगी, या फिर किसी और तरीके से जो वो मुन्ना भैया को दिखाया जाएगा। लेकिन उनको जो भी दिखाया जाएगा वो उनकी पास्ट की कहानी होगी, प्रेजेंट में मुन्ना भैया को दिखाया नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ भी हो, कैरेक्टर चाहे जितना भी बड़ा हो, सीरीज चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक बार आपने जो वो कैरेक्टर को खत्म कर दिया है तो उसको दोबारा आप प्रेजेंट में नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे हमें मुन्ना भैया से ज्यादा जो वो भोकाल, कालीन भैया, गुड्डू भैया और छोटे त्यागी में देखने मिलेगा। दोस्तों 3 साल लग गए इस सीरीज को बनाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ और ही अच्छा देखने मिले, और हो भी सकता है कि ये सीजन 3 जो है वो इसका आखिरी सीजन हो जहाँ पे सब कुछ एंड हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो है वो हमें मुन्ना भैया की एक ऐसी अलग से सीरीज दिखाई जाएगी जहाँ पे उनके पास की कहानी बताई जाएगी। जिस तरीके से मनी हेस्ट में बर्लिन के कैरेक्टर को जो है वो ज्यादा पसंद किया गया, उसके बाद बर्लिन के ऊपर एक अलग से वेब सीरीज बनाएगी, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो सकता है कि हमें मुन्ना भैया के ऊपर भी एक अलग से सीरीज देखने मिलेगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो सिर्फ यही बात है कि मुन्ना भैया जो वो सीजन 3 में दिखाई देंगे, लेकिन उनका पास्ट का कोई तो सीन होगा, प्रेजेंट में वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सीजन 2 में मर चुके हैं। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर सीजन 3 का। तो आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप मुन्ना भैया को सीजन 3 में देखना चाहते हैं तो कैसे, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मिर्ज़ापुर 3 के लिए तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।